ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जिसमें पाकीज़ा ने सोच दिया है कि वो इंसाफ लेगी। यासीन को वो बिस्तरे मर्ग तक पहुंचाएगी और इसीलिए तो वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएगी, जिसके लिए वो अब समन के दफ्तर जाना शुरू हो गई है और डेली जाती है। असलम साहिब से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनकी बेटी आए दिन यहाँ पर आती है और सभी लोग इनको जानते हैं और सवाल करते हैं। ऐसे में अभी तो अदालत तक पहुंचना है और अदालत किस किस्म के सवाल करेगी ये असलम साहिब से बेहतर भला कौन जानता है, क्योंकि असलम साहिब काफ़ी अरसे से कचहरी में काम करते हैं और हर केस की नवैयत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए तो उन्होंने ठान लिया कि अब उनसे मज़ीद ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं जी सकते। समन भी तो बार बार असलम साहिब को अपने दफ्तर में बुला लेती है और फिर बात करती है, आंखों में आंखें डालकर पाकीज़ा के बारे में सवाल करती है और कहती है कि आप उसका साथ दीजिए। एक बाप की गैरत ये गवारा नहीं कर रही कि वो अपनी बेटी का साथ दे और इस मामले में दुनिया के सामने आकर उसके साथ खड़ा रहे। असलम साहिब में इतना ज़र्फ, इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए तो उन्होंने सोचा कि मौत को ही गले लगा लेना चाहिए। तो बस फिर असलम साहिब ने मौत को गले लगा लिया, इंतहाई कदम उठा लिया। दूसरी तरफ समन, जिसने पाकीज़ा से कहा था कि फराज से मिलो और उसको कहो कि वो इस मामले में तुम्हारा साथ दे, अगर वो तुम्हारा साथ देता है तो तुम ज़रूर इंसाफ तक पहुंच सकती हो, लेकिन उसका साथ देना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। फराज जो कि अपनी माँ की मौत के बाद अपनी बहनों के पास जाकर रहता है और ऐसे में पाकीज़ा समन की माँ के पास रहती है, लेकिन पाकीज़ा ने अपना एड्रेस किसी को नहीं बताया, फराज को भी नहीं। तो वो फराज से मिलती है और उसको कहने लगी कि मेरे साथ जो हुआ नहीं भूलूंगी। यासीन मेरे साथ इतना सब कुछ करके चैन की ज़िंदगी कैसे जी सकता है? मैं इंसाफ मांगूंगी और तुम्हें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो फराज बताता है कि मैंने अपनी बहनों से बात की है पाकीज़ा, तुम अपने ससुराल आकर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें ये कोर्ट कचहरी, ये वकालत सब कुछ छोड़ना होगा। तो पाकीज़ा भड़क उठी, भला क्यों छोड़ना होगा मुझे? मैं सारी उम्र तुम्हारी बहनों के तानों के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं नहीं छोड़ूंगी यह सब कुछ, इंसाफ तो मैं लूंगी, बेशक उसके बाद मैं ससुराल जाकर रह लूँ, लेकिन उससे पहले नहीं। तो फराज कहने लगा, मेरे साथ बहनों का साथ है और मेरे पास अब माँ भी नहीं कि जो उनका सहारा बन सके, मैं ही हूँ बस। मैं इस चीज़ में नहीं पड़ूंगा पाकीज़ा, मैं बहनों की खातिर ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तू भी छोड़ देना, क्या करना है इस चीज़ में पड़ के? बस ठीक है ना, तुमने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैं तुम्हारी पाकीज़गी को जानता हूँ और तुम्हें क्या चाहिए? तो पाकीज़ा कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अदालत तो मैं जाऊँगी फराज, बेशक मैं जीऊँ या मरूँ, इंसाफ तो मैं मांगूंगी, बेशक मिले या ना मिले, और तू मेरा साथ दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसाफ लेने की जो ठान ली है तो बस ठान ली है। किसी भी हद तक जाऊंगी, क्या ही सवाल कर लेगी अदालत? अदालत के हर तरह के सवालों के लिए तैयार हूँ और मैं हर जवाब दूंगी उन्हें। जितनी मेरी इज्जत लुटनी थी लुट चुकी, जितना मैंने बदनाम होना था हो लिया। अब मैं दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या ही चीज़ हूँ। इस दुनिया ने समझ के रखा है, एक तो ज्यादती करे, ऊपर से हमें दबाए, और जो ज्यादती कर चुका है वो चैन की जिंदगी गुजारे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अब पाकीज़ा ने जो ठान लिया है तो फिर वो ऐसा ही करेगी। उसके बाद जब पाकीज़ा को मालूम पड़ेगा कि अब्बू जी इस दुनिया में नहीं रहे, पाकीज़ा एकदम से टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन लेकिन जब अब्बू जी नहीं रहे, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो उसके बाद उसे भला किसी और रिश्ते की क्या परवाह? अब्बू जी की खातिर वो कुछ भी कर गुजरती, लेकिन लेकिन अब नहीं। अब्बू जी अगर उसे कहते कि पाकीज़ा इस काम से हट जाओ और हमारे साथ आकर इज्जत से रहो, तो पाकीज़ा हर वो काम करती जो अब्बू जी कहते। लेकिन आज अब्बू जी ही नहीं, तो वो फिर सब कुछ कर गुजरेगी और वो समझती है कि यासीन उसके अब्बू जी की मौत का भी जिम्मेदार है, इसलिए अपना इंसाफ लेने के साथ साथ वो अपने अब्बू जी की मौत का भी हिसाब लेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, पाकीज़ा बिल्कुल ठीक कर रही है? क्या पाकीज़ा को यही सब कुछ करना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।